सनातन संस्कृति हजारों हजारों साल से जितनी साइंटिफिक है दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आज जिस शब्द को आप साइंस कह रहे हैं, हजारों हजारों साल पहले उसी को सनातन कहा जाता था। सत्य सनातन के न पैदा होने की कोई डेट है, न उसका कोई पैगंबर है, न उसका कोई ईसा मसीह है। इसलिए प्रकृति का नियम है कि जो पैदा हुआ है उसे मरना है। सत्य सनातन न पैदा हुआ है न वो मर सकता। इसलिए नाले से समुद्र की तुलना मत कीजिए। कुछ देर के लिए कुछ कालखंड में कुछ ऐसे काले बादल आ गए होंगे कि आप अपनी पहचान भूल गए। ये वो दौर आया है कि आप अपने पूर्वजों को जाने, इतिहास को जाने, अपने आप को जाने। अब कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। इसलिए अंधविश्वास को छोड़ दीजिए। चमत्कार के चक्कर में एक बाबा से दूसरे बाबा, तीसरे बाबा, चौथे बाबा तक मत जाइए। चमत्कार आपके जीवन में होगा तो वो करेगा, बाकी कोई कुछ करने वाला नहीं है। आप अपना पुरुषार्थ करिए, सच बोलिए, रातों रात दुनिया आपको कुछ और तरीके से देखने लगेगी। अच्छे कपड़े पहनने से, फिल्मों के अंदर से नैरेटिव तय करने से कि खूबसूरती की परिभाषा तैमूर की अम्मी नहीं है। अगर खूबसूरती की परिभाषा ढूंढनी है और आज के युवाओं को, युवा बेटियों को खूबसूरत दिखना है, देखिए कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप तय करें। खूबसूरती की परिभाषा इतिहास में जीजाबाई है जिसने छत्रपति शिवाजी को पैदा किया। खूबसूरती की परिभाषा आज की युवा बच्चियों के लिए बाहुबली की वो देवसेना है। अगर बनना है तो देवसेना बनिए, अपने नैरेटिव को बदलिए। वो मत बनिए जो रोते रोते बस गाने ही गाते रहते हैं। इसलिए नैरेटिव बहुत तेजी से बदल रहा है और जितनी तेजी से आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश के इस संस्कार, इस सभ्यता, इस संस्कृति के दुश्मन उतनी ही ताकत से सड़कों पे निकल रहे हैं। इसलिए समस्या आपके बोध हो जाने पर से है। आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया और आपको यह एहसास हो गया कि ये जो घुट्टी पिलाई गई थी चचा नेहरू के दोस्त मौलाना अबुल कलाम जैसा जिहादी, जो मक्का में 1888 में पैदा हुआ, 1902 में भारत आया, 1906 में मुस्लिम लीग बनी और 1947 से लेकर 1958 तक भारत देश का शिक्षा मंत्री रहा। आपने कभी पूछा नहीं? ये तो किसी स्कूल में भी नहीं गया, ना केजी में गया, ना लोअर केजी में न गया, न किसी क्लास में गया, न किसी मदरसे में गया। देश का पहला शिक्षा मंत्री जाहिर था। उसका लिखा पढ़ रहे हैं आप। प्रतिकार करिए, अपने आप को पहचानिए, किसी से डरिए मत। अभी तो आपने 14 और 19 ही पैदा किया है, 17 पैदा किया है। अब ये होड़ लग गई है। इसलिए मैं ये चाहता हूं, इस बात की सनातनियों के अंदर होड़ होनी चाहिए कि 2014 वाला अगर कमजोर पड़ रहा है तो 19 में आपने उससे भी भयंकर भेजा है। उत्तर प्रदेश में भी आपने भेज दिया। ये होड़ अगले 50 नहीं 500 साल तक रहनी चाहिए कि सत्ता में हमें पिछले वाले से ज्यादा बड़ा सनातनी होकर दिखाना है, तब ये राष्ट्र बचेगा। एक युद्ध है जो दिखाई नहीं दे रहा है, लगातार चल रहा है और क्योंकि आप थोड़ा सा जागे हैं इसलिए उनकी चिंता बढ़ गई है। ये सिलसिला जारी रखिए, गद्दी पे उन्हीं को बिठाइए, चापलूसों को मत बिठाइए। आपके अंदर भी बड़े सारे चापलूस हैं। चापलूस किसी भी जाति का हो बर्दाश्त नहीं है। सत्ता पे जो बैठेगा वो भारत राष्ट्र की बात करेगा, उसी को हम ताकत देंगे। अगर सत्ता पे कोई जाति के नाम पे बैठना चाहता है उसे नहीं बैठने देंगे। और अपने बीच में ऐसे लोगों को चुनिए कि संविधान की शपथ भी ले और शपथ लेके जो संविधान की जिम्मेदारियां वो पूरी करे और भारत राष्ट्र के करोड़ों हिंदुओं की खोई हुई उस स्मृति को, भूल की आदत को प्रधानमंत्री बनने के बाद पशुपतिनाथ में 8 घंटे पूजा करके दिखाए। बार बार आपको मैसेज दे रहा है, वो किसी और को नहीं दे रहा। उसे अमेरिका को और लंदन को और इंग्लैंड से लेकर जापान को नहीं बताना है, वो आपको बोध करा रहा है। मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैंने शपथ ली है, मैं अपना कार्य एक प्रधानमंत्री के रूप में कर रहा हूं, लेकिन मेरी आस्थाओं को, मेरी परंपराओं को
कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए प्रधानमंत्री के पद के बावजूद भी जब पशुपतिनाथ में जाता है तो देश का प्रधानमंत्री, और जब निकलता है तो लगता है कोई साधु संत निकला है, और बार बार मैसेज देता है, कभी केदारनाथ में बैठ के मैसेज देता है। बदलाव के इस दौर को हर एक सनातनी जो अपने दिल पे हाथ रख के कि मेरी जाति, मेरी पहचान मेरी निजी है, मेरी राष्ट्रीय पहचान सनातन है। मैं सरकार चुनते वक्त ये नहीं देखूंगा कि कौन 2 रुपए किलो चावल मुझे फ्री दे रहा है, कौन 1 महीने की बिजली फ्री दे रहा है। आप इतने भी कमजोर लोग नहीं है कि कोई चावल दे के खरीद ले। अभी बहुत सारे लोग बिके हैं। आपके अंदर से बिकने की प्रवृत्ति समाप्त हुई है, इसलिए लोग जुमे को सड़कों पर निकल के आते हैं। अगर ये जान गए कि हम कौन हैं, तो जिन्होंने अपना नाम नूरे इलाही रखा था कहेंगे नहीं हम ओम प्रकाश थे। हमसे गलती हो गई। वो कश्मीर में एक है जिसका नाम है गुलाम नबी आजाद। अब ये पता नहीं है कि वो कांग्रेस का गुलाम है या नबी से आजाद है, या नबी का गुलाम है कि कांग्रेस से आजाद है, ये पता नहीं। उसने अभी हाल में कहा है, बात तो सही है, क्योंकि जूता मजबूत रहना चाहिए। दिल्ली का जूता इतना मजबूत है और उसे ये लग गया है कि ये 95 करोड़ सनातनी इससे भी खतरनाक बिठा देंगे। इससे पहले खतरनाक आए, कहता है मुझे भी जो हमारे जो पूर्वज थे वो थे तो ब्राह्मणी, सब हिंदू ही तो थे। 2 रुपए किलो चावल के चक्कर में हमने पजामा उतार के शलवार पहन ली। अभी तो ये अपना गोत्र भी ढूंढेंगे, बताएंगे हमारा गोत्र ये है, और अपने पूर्वजों को जूतों से मारेंगे तस्वीर सामने रख के। वो नौबत आ जाएगी जब आपको सिर्फ सनातनी होके वोट देना है। सब होगा, अपना समय इसमें नष्ट मत कीजिए कि हमें घर वापस लाना है। नहीं, हमें किसी को घर पर वापस नहीं लाना है। इस दौड़ में जाति की राजनीति ने मेरे भाई को पीछे छोड़ दिया है। अगर मुझे दिल जीतना है, अगर रमजान भाई की, कफील भाई की, कामरान भाई की ईद की सिवैयां खानी है तो खाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, कामरान साहब की सिवैयां खाइए, हफ्ते में दलित के घर का पानी पी लीजिए। आपकी खोई हुई शक्ति, जो आपकी मार्शल रेस थी, आपकी अज्ञानता के चलते आपसे दूर हो गई है। अगर घर वापस लाना है तो सिर्फ उनको लाना है, बाकी किसी को नहीं।